सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें 140, 42, 45 आदि का हम स्वाध्याय हमने कर लिया है। कुछ वेद मंत्रों का जो विशेष रूप से हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी हैं और हमको उत्साह से परिपूर्ण करते हैं। यद्यपि वेद मंत्र में हमको जो ज्ञान मिलता है, वेद मंत्र में जो हमको उत्साह मिलता है, वह हमारे लिए परम ग्रहण करने की योग्य है। एक भी वेद मंत्र निरर्थक नहीं है। सभी वेद मंत्र कुछ न कुछ हमारे लिए ज्ञान देते हैं और सर्वत्र हम इसका यदि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो बहुत ही हमारा जीवन सुदृढ़ होता है, सुव्यवस्थित होता है, पुष्पित पल्लवित होता है। हम इस भौतिकता से ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ रहते हुए भी हम इस चकाचौंध से बच जाते हैं। प्रभु की ओर जाना, जो धीर गंभीर विद्वान होते हैं, वो इस संसार में अपने व्यापार को करते करते भी प्रभु की ओर ही उनका ध्यान होता है। प्रभु की ओर ही उनकी हर प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वह दृश्यते अर्थात वो दिखाई पड़ती हैं। आज हम ऋग्वेद के 146वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो बहुत ही सुंदर मंत्र है। इसको मैं पहले लिखता हूं, फिर आपके बीच में इसकी चर्चा करूंगा। ओम धीरासः पदम कवयो नयन्ति। नाना हृदा रक्षमाणा अजूर्यम।
अजूर्यम। शीर्षासनतः पर्यपश्यन्त सिन्धुमारिवीरेभ्यो सिन्धुमाविरेभ्यो भवत्सूर्यो नृन्। अभवत् सूर्यो ॐ धीरासः पदं कवयो नयन्ति नानाहृदा रक्ष्यमाणा अजूर्यम्। शिक्षासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अभवत् सूर्यो नृन्। ॐ धीरासः पदं कवयो नयन्ति नानाहृदा रक्ष्यमाणा अजूर्यम्। शीर्षासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अभवत् सूर्यो नृन्। ॐ धीरासः पदं कवयो नयन्ति नानाहृदा रक्ष्यमाणा अजूर्यम्। शीर्षासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अभवत् सूर्यो नृन्। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। धीरासः कवयः, वेद मंत्र में जो सबसे पहले कहा है धीरासः पदम कवयोः, तो धैर्य की वृत्ति वाले ज्ञानी पुरुष। बहुत सुंदर मंत्र है, आत्मसात करने वाला मंत्र है और सभी ऋषियों का यह उपदेश हमारे लिए अत्यंत महनीय है। जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञान वृत्ति वाले हैं, धीर गंभीर हैं, तो कहा कि उस प्राप्य प्रभु की ओर पदम, उस प्राप्त जो हमेशा सर्वत्र विद्यमान है और जो वास्तव में प्राप्त करने के योग्य है, जो वर्ण करने के योग्य है, जिसको हम इस संसार में आकर के प्राप्त करना चाहते हैं और उसी से हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है, तो उस प्रभु की ओर अपने आप को नयंती। जब हम
किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी ओर अग्रसर होते हैं, उसकी ओर जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभु की भक्ति से अपने आप को ओतप्रोत करना चाहते हैं, वे प्रभु की ओर अग्रसर होते हैं। और नाना हृदय विविध बुद्धियों से बहु प्रकारया बुद्धया अजूर्यम, जीर्ण ना होने वाले प्रभु को रक्षमाणाः धार्यमाणाः, धार्यमाणाः से यहाँ कहा कि ये अपने हृदयों में धारण करते हैं। संसार के प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने पर ये उनमें प्रभु की महिमा को ही देखते हैं। प्रभु की भक्ति के साथ साथ जो कुछ भी इस संसार का व्यापार है, इस व्यापार को करते करते तज्जपस तदर्थ भावनम, ईशावास्यमिदं सर्वम की जो भावना है, यह जो संसार है उसमें उसी का दर्शन करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न जुगुप्सते, कि जो संसार के सभी प्राणियों में उस प्रभु को देखता है, सभी प्रकार से उसी का दर्शन करता है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी से घृणा नहीं करता। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यो अनुपश्यति, अपने हृदय में सबको देखता है, उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन करता है और सभी में उसमें देखता है और सभी को उसमें देखता है। ऐसा करने वाला कभी भी दुखी नहीं रहता है। संसार के प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान प्राप्त हो जाए, संसार का सबसे बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, तो उसी की ही महिमा का वह गुणगान करते हैं, उससे भिन्न कोई आचरण नहीं करते। शिक्षासंतः उसका संभजन करते हुए सिंधुम ज्ञान भक्ति शक्ति व ऐश्वर्य के समुद्र प्रभु को परि अपश्यंत, चारों ओर सर्वत्र देखते हैं। एभ्या इन्हीं के लिए आविहि अभवत, वे प्रभु प्रकट होते हैं। नृण कहा अपने को उन्नति पथ पर ले चलने वाले इन पुरुषों को सूर्य, वे प्रभु सूर्य के समान पथ प्रदर्शन करने वाले होते हैं या उत्तम कर्मों में प्रेरित करते हैं कि उत्तम कर्म में लग जाएं सुवती। इस मंत्र का जो अभिप्राय है बहुत ही गुण है और बहुत ही सुंदर है। धीर पुरुष जो होते हैं वो प्रभु की ओर ही चलते हैं, अर्थात प्रभु के बताए गए मार्ग का ही सदा वो आलंबन लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसी के बताए पथ पर मार्ग पर अग्ने ने सुपथाराय जो वेद मंत्र कहता है, तो उस पथ की ओर वो आगे बढ़ते हैं और प्रभु की ही महिमा को सर्वत्र देखते हैं। इन्हीं के हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं और इनका पथ प्रदर्शन करते हुए इन्हें आगे ले चलते हैं। जो वेद मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में महर्षि दयानंद जी ने नियुक्त किया है, उसको वहां पर हमारे लिए उपदेश किया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको सदा सर्वदा सर्वत्र जो प्रभु की आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। अब प्रभु की आज्ञा क्या है, उसका आदेश निर्देश क्या है, यह भी एक प्रश्न होता है, उसको हम कैसे समझें। तो उसको समझने के लिए हमको वेद माता की शरण में आना है। वेद जो कल्याणी वेदवाणी है, इससे हमको पता चलता है कि हम अपने जीवन में कैसा आचरण करें, तथा जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, धीर गंभीर विद्वान हैं, उनकी सन्निधि में रहते हैं, उनकी शरणागति में रहते हैं, गुरुजनों की आचार्यों की सन्निधि में रहते हैं, सज्जनों की सन्निधि में रहते हैं,
तो हमको यह विवेक उत्पन्न हो जाता है और आत्मानुकूल आचरण जो हमको सदा सर्वदा परमात्मा प्रेरित करता है, उससे हम ओतप्रोत रहें। तो यहाँ पर ऐसा कौन कर पाता है, किसके लिए सुगम है, किसके लिए सरल है और ऐसे भावों में कौन जी पाता है? तो सबसे पहला जो शब्द है धीरासः, इस पर थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं। धीरासः अर्थात धैर्य की वृत्ति वाले, जिनके अंदर धैर्य नहीं है वे व्यक्ति कभी भी जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि क्षणिक उनको लगता है, क्षण भर उनको लग जाए कि नहीं हम तो एक क्षण में बहुत जो है बड़े धनी हो गए, बहुत बड़े सम्मान वाले हो गए, तो वो टिकता नहीं है। लेकिन जिनके अंदर धैर्य होता है वही व्यक्ति दुख में भी और सुख में भी, अभाव में भी और किसी के प्रभाव में भी अपने स्वभाव को नहीं त्यागते, अपने मूल स्वभाव में रहते हैं। चाहे दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, चाहे किसी भी प्रकार से संसार उनका शोषण करने वाला हो, चाहे पोषण करने वाला हो। एक और सारा संसार है, एक और वो है जो धीर गंभीर विद्वान है, जो जैसा समझते हैं, जैसा ईश्वर का उपदेश है वैसा ही पालन करते हैं, उससे विपरीत आचरण नहीं करते हैं। तो धीरासः कवयः, दो पद पर ध्यान देना है। धीरासः कवयः, कवयः जो कवि क्रांतदर्शी हैं, जो उपदेष्टा हैं, जो वेद का ज्ञान जिनके अंदर है वे कवि कहलाते हैं। परमात्मा को भी कवि कहते हैं, कवि कृतो, वो कवि है। कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ये सारा संसार उसका काव्य है, वो रचना करता है। तो रचना धर्मिता से जो पूर्ण है, जो रचनात्मक कार्यों को सदा करता रहता है और संसार को दिशा देता है, वह कवि कहलाता है। धीरासः जो धैर्य की वृत्ति वाला है, धैर्य कभी छोड़ता नहीं है। ऐसा व्यक्ति संसार में उस आकर्षण को तिलांजलि दे करके, जिसमें सामान्य जन लुढ़क जाते हैं, सामान्य जन धराशायी हो जाते हैं, ऐसे प्रलोभन को, ऐसे आकर्षण को, ऐसे भौतिक इस संसार के सुख को छोड़ करके प्रभु की भक्ति को अपनाते हैं, प्रभु की ओर चलते हैं, अपने आप को उधर बढ़ाते हैं। जैसे कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं उसके पास नहीं आता। यद्यपि ये कहावतें हैं, तथापि परमात्मा तो कण-कण में समाया हुआ है, हम उसका ध्यान तो करें, उसकी ओर एक कदम बढ़ाएंगे, वो 10 कदम हमारी ओर चल करके आएगा। ये हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। धीरासः धैर्य की वृत्ति वाले। महर्षि मनु लिखते हैं 10 धर्म के लक्षण, और 10 धर्म के लक्षणों में सबसे पहली बात क्या है? धैर्य। जिसके जीवन में धैर्य नहीं है वो सच्चा धार्मिक कभी हो नहीं सकता। इसलिए धैर्य जिसके अंदर है वो सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है और वह बिगड़ जाता है, क्रोध कर बैठता है, अपनी हानि भी करता है, दूसरों की हानि करता है। संसार में हम धैर्य नामक जो तत्व है उस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि वेद का एक एक शब्द पूरे जीवन में जीने का उत्साह देता है। और मैं स्वयं अपने जीवन को जब देखता हूं, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री के जीवन को देखता हूं, धैर्य से ही ये सारा पतंजलि योग पीठ और जितनी बड़ी बड़ी सेवाएं संसार के लिए की जा रही हैं वो बहुत ही महंगी है। मैंने कई बार अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में देखा कि अब बिल्कुल डामाडोल हो रही स्थिति,
तो पुनः मैंने इस वेद मंत्र, ऋषियों का जो उपदेश है उसको मैंने ध्यान किया और वहां पर मैंने धैर्य रखा। धैर्य का फल, धीरज का फल मीठा होता है। अगले क्षण परिस्थितियां बदल जाती हैं। धैर्य रखने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है। धैर्य रखने से उसके जीवन में सुख शांति आती है। तो धैर्य पूर्वक, धैर्य की वृत्ति से हमको कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है, शुभ हो रहा है या शुभ की तैयारी है, कुछ भी हो जाए, यदि हम ऐसा धैर्य रख पाए तो जीवन हमारा सच्चा धार्मिक बन जाता है। लेकिन गतिविधियां जो संसार की हैं, अब कोई रोगी व्यक्ति है और बोले कि धैर्य रखो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। हम धैर्य तो रखना ही है, लेकिन उसके लिए कर्तव्य भी करना है। कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको औषधि दीजिए, उसको उचित दिनचर्या कराइए, जो पथ्य अपथ्य है उसका वह पालन करे, जिससे रोग जल्दी ठीक हो जाए। और सारी क्रियाओं को करते करते चिकित्सा भी हम अच्छी प्रकार से कर रहे हैं, पथ्य अपथ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, और फिर भी रोग बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में हम किसी का रोग बांट नहीं सकते कि आपको सिर दर्द ज्यादा है, पेट दर्द ज्यादा है, तो चलो थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वहां पर हमको धैर्य रखना पड़ता है, रोगी को धैर्य रखना पड़ता है। हम कभी सोचते हैं कि यह संसार या यह व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नष्ट करने वाला है, ये मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, इसने मेरा अपमान कर दिया, अब तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा। वहां पर हमको धैर्य रखना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है जो आपका अहित चाहे। अहित तो बहुत चाहेंगे, लेकिन अहित वो कर नहीं सकता। चाह करके भी संसार का कोई भी व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, आप यदि ईमानदार हैं, आप यदि चरित्रवान हैं, आप यदि इस वेद के पथ पर चलने वाले हैं, धैर्य पूर्वक जीवन को जीने वाले हैं, तो कोई भी संसार का व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपका अपमान भी नहीं कर सकता, आप यदि धैर्य पूर्वक जीवन को जीते हैं। धैर्य बहुत बड़ा तत्व है। और भर्तरी भी कहते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये महर्षि मनु ने कहा। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य भर्तरी कहते हैं, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं जानामृतं भोजनं ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः। तो धैर्य को सबसे पहले गिना कि धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, धैर्य पहले, इसके बाद क्षमा। वहां धृति क्षमा दमोस्तेयम महर्षि मनु ने कहा। भर्तरी ने एक स्थान पर और लिखा, विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानाम। तो धैर्य और क्षमा दो तत्वों का विशेष रूप से हमारे जीवन में, ऐसे तो सभी धर्म के जो लक्षण हैं, तो जो धीर गंभीर हैं उनको ये धैर्य का स्वभाव मन में जरूर बनाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणाहारी आपद काल परख यही चारी। तो धीरज जो है, जो धैर्य है, उसको हम आपातकाल में उसकी परीक्षा करें, वास्तव में हम कितने गहरे पानी में हैं, लेकिन यथा योग व्यवहार करना। धैर्य का तात्पर्य ऐसा नहीं कि जो सेना के जवान सीमाओं पर लगे हैं और बॉर्डर से आतंकी घुस रहे हैं
बोले कोई बात नहीं, धैर्य रखो, आने दो, तो घर को लूट के ले जाएगा, देश को बर्बाद करके जाएंगे वो। तो वहां पर ऐसा व्यवहार नहीं करना। अपने जीवन में नितांत हमको धैर्य रखना चाहिए, धैर्य पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। बहुत ही सुंदर यह चर्चा चल रही है और आगे भी हम धीर गंभीर जो विषय हैं उन विषयों को, परमात्मा की विशेष अनुकंपा हम सबके ऊपर है कि वेद रूपी इस वट वृक्ष की छांव में, वेद के ज्ञान गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। आगे और चर्चा करेंगे इस पर, यहीं पर विराम देते हैं अभी। ओम शांति शांति शांति।